अभी अगर तुम खाना खाकर बैठे हो तो एक चीज़ हो रही है जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन वही तय कर रही है ये भोजन तुम्हें ताकत देगा या धीरे धीरे तुम्हें कमज़ोर करेगा। और अजीब बात यह है, ये फैसला तुम्हारा पेट नहीं लेता, ये फैसला होता है तुम्हारी श्वास और तुम्हारे शरीर की स्थिति से। प्राचीन भारत में जब ऋषि मुनि शरीर को समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत अजीब ऑब्जर्वेशन किया। दो लोग एक जैसा भोजन खाते हैं, लेकिन एक एनर्जेटिक महसूस करता है, दूसरा हैवी। भोजन एक ही, तो फ़र्क कहाँ? उन्होंने पाया फ़र्क था शरीर किस अवस्था में है और उस समय कौन सी नाड़ी सक्रिय है। उन्होंने इसे कहा स्वर विज्ञान। आज मॉडर्न साइंस इसे कहती है नेज़ल साइकिल। हर 60 से 90 मिनट में नाक का एक साइड ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन योग इससे आगे गया। उसने बताया यह सिर्फ एयर फ्लो नहीं है, यह पूरे शरीर की अवस्था बदलता है। जब दाहिनी नासिका सक्रिय होती है, शरीर गर्म, मेटाबॉलिज्म तेज, डाइजेशन रेडी। जब बाईं सक्रिय होती है, शरीर शांत, कूलिंग मोड, डाइजेशन स्लो। अब सोचो, तुमने खाना खाया लेकिन शरीर कूलिंग मोड में है, तो डाइजेशन कैसे होगा? भोजन रुकेगा, फर्मेंट होगा और धीरे धीरे गैस, एसिडिटी, भारीपन। यही कारण है कि आज लोग हेल्थी खाना खाकर भी अंदर से भारी हैं। अब यहाँ लोग क्या करते हैं, वे सिर्फ ब्रीदिंग करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट करते हैं, लेकिन पूरा रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ आधा सिस्टम यूज़ किया। योग हमेशा कंप्लीट सिस्टम की बात करता है, और यहाँ सिस्टम है वज्रासन, स्वर योग। वज्रासन क्या करता है? ये सिर्फ बैठना नहीं है, ये शरीर को उस अलाइनमेंट में लाता है जहाँ डाइजेशन एफिशिएंट हो सके। स्पाइन स्ट्रेट, एब्डोमिनल स्पेस ओपन, ऑर्गन पोजीशनिंग करेक्ट। मॉडर्न एनाटॉमी के अनुसार जब तुम झुककर बैठते हो तो पेट के ऑर्गन्स कंप्रेस होते हैं, जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है। लेकिन वज्रासन में यह कंप्रेशन नहीं होता। अब दूसरी तरफ स्वर योग, यह सिर्फ सांस नहीं है, यह नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है। जब तुम राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हो तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, हीट प्रोडक्शन, एंजाइम एक्टिवेशन, एनर्जी फ्लो। अब दोनों को जोड़ो, वज्रासन स्ट्रक्चर, स्वर योग एक्टिवेशन। और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो बॉडी को एक क्लियर कमांड मिलता है, डाइजेस्ट नाउ। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा शरीर सिर्फ केमिकल रिएक्शन से नहीं चलता, यह सिग्नल से चलता है। अगर सिग्नल क्लियर है तो प्रोसेस स्मूथ, अगर सिग्नल गलत तो प्रोसेस डिस्टर्ब। यही कारण है कि सही पोस्चर, सही ब्रेथ इतना बड़ा फ़र्क लाते हैं। लेकिन अभी असली बात बाकी है, क्योंकि ये सिर्फ डाइजेशन नहीं, ये पूरे नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। तुम समझोगे कैसे ये कॉम्बिनेशन बॉडी के अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, जो सिर्फ पेट नहीं, एनर्जी, माइंड और बॉडी पैटर्न तक बदल देता है। अब तक तुमने समझ लिया कि शरीर की पोजीशन और श्वास की डायरेक्शन दोनों मिलकर डाइजेशन को चालू या बंद करते हैं। लेकिन अब सवाल है, अंदर ऐसा क्या होता है कि सिर्फ 1 मिनट में फ़र्क महसूस होने लगता है? इसे बहुत आसान तरीके से समझो। तुम्हारा शरीर एक टीम की तरह काम करता है, जहां हर हिस्सा अपनी भूमिका निभाता है। पेट खाना तोड़ता है, लिवर रस बनाता है, इंटेस्टाइन्स अब्जॉर्ब करती हैं और ब्रेन सबको कंट्रोल करता है। अब इस पूरी टीम को चलाने वाला कौन है? नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम के 2 मोड होते हैं, पहला आराम वाला, दूसरा काम वाला। आराम वाला मोड क्या करता है? खाना पचाता है, शरीर को रिपेयर करता है। काम वाला मोड क्या करता है? ऊर्जा बढ़ाता है, शरीर को एक्टिव बनाता है। अब समझो, डाइजेशन के लिए दोनों चाहिए। अगर सिर्फ आराम हो तो प्रोसेस स्लो, अगर सिर्फ काम हो तो शरीर स्ट्रेस में। लेकिन जब दोनों साथ काम करें तो डाइजेशन परफेक्ट होता है। अब वज्रासन क्या करता है? यह शरीर को सही पोजीशन में लाता है, रीढ़ सीधी, पेट खुला, ऑर्गन्स पे दबाव नहीं। इससे बॉडी को क्लियर सिग्नल मिलता है। अब खाना प्रोसेस करो। अब एक और चीज़, खाने के बाद बॉडी खून को पेट की तरफ भेजती है ताकि डाइजेशन हो सके। लेकिन अगर तुम झुक कर बैठते हो या लेट जाते हो तो ये फ़्लो सही नहीं होता। वज्रासन इस फ्लो को सही करता है और डाइजेशन स्मूथ बनाता है। अब स्वर योग क्या करता है? जब तुम दाहिनी नाक से सांस लेते हो तो शरीर थोड़ा गर्म होता है, एनर्जी बढ़ती है, अंदर की क्रिया तेज होती है। यही गर्मी डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। अब जब तुम वज्रासन में बैठते हो और साथ में राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते हो तो क्या होता है? शरीर रेडी, ऊर्जा एक्टिव और प्रोसेस तुरंत शुरू। अब इसे ऐसे समझो जैसे तुम गैस चूल्हा जलाते हो, पहले बर्तन सही रखते हो, फिर आग जलाते हो। अगर बर्तन टेढ़ा हो तो खाना ठीक नहीं बनेगा, अगर आग ही ना हो तो भी नहीं बनेगा। वज्रासन बर्तन सही रखना, स्वर योग आग जलाना, और दोनों साथ खाना सही पकता है। अब एक और आसान समझ, तुम्हारा पेट और दिमाग कनेक्टेड हैं। अगर पेट सही काम करे तो मन भी शांत रहता है, अगर पेट खराब तो चिड़चिड़ापन,
तनाव इसलिए कहते हैं गट हेल्थ माइंड हेल्थ। जब डाइजेशन सही होता है तो शरीर एक केमिकल बनाता है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, और जब डाइजेशन खराब तो वही केमिकल डिस्टर्ब हो जाता है। यानी तुम सिर्फ खाना नहीं पचा रहे, तुम अपनी फीलिंग भी बना रहे हो। अब एक और प्रैक्टिकल बात, अगर तुम ये 1 मिनट रोज़ करते हो तो शरीर इसे याद करने लगता है। हर बार खाना खाने के बाद वह खुद उसी मोड में चला जाता है। इसे कहते हैं बॉडी हैबिट बनाना। जैसे रोज़ एक ही समय उठो तो बिना अलार्म भी उठ जाते हो, वैसे ही बॉडी खुद डाइजेशन मोड में आने लगती है। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, अभी अगर तुम इसे करके देखो तो तुम्हें क्या महसूस होगा? पेट में हल्की गर्मी, हल्का मूवमेंट, थोड़ा आराम, यही साइन है कि सिस्टम चालू हो चुका है। और यही फ़र्क है रैंडम खाना खाने और कॉन्शियस तरीके से खाने में। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है जो सबसे सटल है, और वही पूरी पिक्चर को कंप्लीट करती है। क्योंकि ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, तुम समझोगे ये माइंड को कैसे बदलता है, एनर्जी को कैसे बैलेंस करता है, और क्यों योगी लोग इसे साधारण चीज़ नहीं मानते थे। अब तक तुमने शरीर को समझा, प्रक्रिया को समझा, और ये भी महसूस किया कि सही आसन और सही श्वास अंदर कुछ बदल देते हैं। लेकिन अब वह हिस्सा आता है जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि शरीर के पीछे एक और चीज़ काम करती है, मन, और मन के पीछे ऊर्जा। अब एक बात बहुत साफ समझो, तुम मन को सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन श्वास को कर सकते हो। और यही रास्ता है, जब तुम दाहिनी नासिका से श्वास लेते हो तो सिर्फ पाचन नहीं बढ़ता, तुम्हारा ध्यान तेज होता है, शरीर अलर्ट होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। और जब शरीर वज्रासन में होता है तो वह स्थिर रहता है, बेचैनी कम, फोकस स्थिर। अब जब दोनों साथ आते हैं तो सिर्फ पेट नहीं, पूरा सिस्टम स्टेबल हो जाता है। अब इसे ऐसे समझो, जब तुम्हारा पेट सही काम करता है तो दिमाग भी क्लियर रहता है, और जब पेट खराब तो मन भी डिस्टर्ब्ड। यही कारण है कि पुराने समय में ऋषि मुनि खाने को एक साधारण क्रिया नहीं मानते थे, वे इसे एक प्रक्रिया मानते थे जहाँ शरीर, मन और ऊर्जा तीनों साथ काम करते हैं। वे जानते थे अगर पाचन सही है तो ऊर्जा सही है, और अगर ऊर्जा सही है तो विचार भी सही होंगे। इसलिए वे सिर्फ क्या खाया इस पर ध्यान नहीं देते थे, वे यह भी देखते थे कैसे खाया, किस अवस्था में खाया, और खाने के बाद क्या किया। अब एक और सरल बात, तुम्हारा शरीर हर दिन सीखता है, जो तुम बार बार करते हो वह उसकी आदत बन जाता है। अगर तुम हर बार खाना खाकर बस उठ जाते हो या लेट जाते हो तो शरीर उसी पैटर्न को सीखता है और धीरे धीरे डाइजेशन वीक हो जाता है। लेकिन अगर तुम हर बार सिर्फ 1 मिनट वज्रासन में बैठते हो और सही श्वास लेते हो तो शरीर एक नया पैटर्न सीखता है, और कुछ दिनों बाद वह खुद ही उसी मोड में आने लगता है। यही असली बदलाव है, धीरे धीरे, बिना दबाव, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यह सिर्फ डाइजेशन की टेक्निक नहीं है, यह अवेयरनेस की शुरुआत है। जब तुम अपने शरीर को महसूस करने लगते हो तो तुम्हें समझ आने लगता है कब क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत, और यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल देती है। अब सोचो, अगर हर दिन, हर भोजन के बाद तुम सिर्फ 1 मिनट यह करते हो तो क्या होगा? पेट हल्का, शरीर स्थिर, मन शांत। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव, तुम अपने शरीर को समझने लगोगे, और जब तुम अपने शरीर को समझ लेते हो तो तुम्हें बाहर ज़्यादा कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं रहती। अब अगली बार जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना मत खाओ, बैठो, श्वास को महसूस करो, और उस 1 मिनट को एक छोटा सा रिचुअल बना दो। क्योंकि शायद स्वास्थ्य दवाओं में नहीं है, नहीं सिर्फ भोजन में, बल्कि उस छोटे से संकेत में है जो तुम हर दिन अपने शरीर को देते हो। और जब वह संकेत सही होता है तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है।